तो यहाँ पर आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ जिसका नाम है लिंकेज। क्या नाम है? लिंकेज। लिंकेज क्या होती है जरा समझना। लिंकेज का मतलब है एक ही क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है, ये आपका क्रोमोसोम है। अगर ये क्रोमोसोम है तो यहाँ पर ए और याला क्या हो गया, ये ए जीन है और दूसरी वाली कौन सी जीन है? बी जीन है। तो थोड़ा बहुत लिंक रहेगी और वो जीन साथ ही जाना चाहेंगी, इसी को कहते हैं लिंकेज। कहां साथ जाना चाहेंगी? गैमीट के अंदर, ठीक है। तो ये साथ ही जाना चाहेंगी ये दोनों जीने, तो ये कहलाता है लिंकेज। लिंकेज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अपोजिट है, क्रॉसिंग ओवर के अपोजिट है लिंकेज। समझ में आ गया? लिंकेज जो है क्रॉसिंग ओवर के अपोजिट है। लिंकेज जो होगा, लिंकेज ज्यादा होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? क्रॉसिंग ओवर के। लिंकेज किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? क्रॉसिंग ओवर के। और क्रॉसिंग ओवर जो है वही जो है किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है? कॉम्बिनेशन की। ये देखो, लिंकेज इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्रॉसिंग ओवर के और लिंकेज ही इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा रिकॉम्बिनेशन के। इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्रॉसिंग ओवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन। क्रॉसिंग ओवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन। जितना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होगी। क्लियर है? तो अब जरा ये देखो क्या होता है रिकॉम्बिनेशन, क्या होता है क्रॉसिंग ओवर, ये अपन एक एक चीज समझेंगे होता क्या है। सबसे पहले अगर बात करूं लिंकेज की, कहां से क्या स्टार्टिंग हुई है देख लो। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो अगर आप यहाँ देखोगे बेटा तो डायहाइब्रिड क्रॉस जो है मॉर्गन ने भी किया था और मेंडल ने भी किया था। मेंडल ने किया था प्लांट के ऊपर, पी प्लांट के ऊपर, और मॉर्गन ने किसके ऊपर किया? ड्रोसोफिला यानी फ्रूट फ्लाई के ऊपर। ड्रोसोफिला ने, ड्रोसोफिला क्या होती है? फ्रूट फ्लाई। ड्रोसोफिला क्या होती है? फ्रूट फ्लाई। यार देखो भाई, ड्रोसोफिला यानी क्या होती है? फ्रूट फ्लाई। और ड्रोसोफिला देखो तो यहाँ पर अगर बात करूं तो यहाँ पर क्या हो गया? ड्रोसोफिला जो है एक फ्रूट फ्लाई होती है, उसको मॉडर्न ने एक्सपेरिमेंट किया और लिंकेज को डिस्कवर किया। तो आप पहला क्वेश्चन, वेयर डज मॉर्गन, तो आपसे पूछा जाएगा भाई कि मेंडल ने किस पर किया था? आप बोलोगे पी प्लांट पर, और मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर क्या डिस्कवर किया? लिंकेज। क्या डिस्कवर किया? मॉर्गन का दूसरा नाम था टीएस मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। क्या नाम था? थॉमस हंट मॉर्गन। उन्होंने ये बात देखी कि हमने उन्होंने जो है पहले देखा कि यहाँ पर रेशियो जो था वो आप जानते हो कितना था? 9:3:1 आप जानते हो। लेकिन मेरा मतलब ये है, अब ये समझो जैसे मैंने राउंड येलो और रिंगल ग्रीन के बीच में क्रॉस कराया, मान के चलो जब राउंड येलो और रिंगल ग्रीन के बीच में क्रॉस कराया तो राउंड आया क्या? ये दोनों क्या पी प्लांट है, ठीक है। क्रॉस कराया दोनों बीच में तो क्या आया? 9 आया राउंड येलो, एक आया ग्रीन रिंगल, 3 आया रिंगल ग्रीन और 3 क्या है? रिंगल येलो। तो देखो राउंड और येलो पेरेंटल टाइप, राउंड और येलो पेरेंटल टाइप है, ग्रीन और रिंकल भी क्या है? पेरेंटल टाइप। लेकिन ये दोनों अलग आएंगे, राउंड और ग्रीन और रिंकल्ड और येलो, ये क्या हो गए? रिकॉम्बिनेंट टाइप। क्या हो गए? रिकॉम्बिनेंट टाइप कहेंगे या इसे नॉन पेरेंटल टाइप कहेंगे। वैसे ये क्या होगा? नॉन पेरेंटल टाइप। लेकिन नॉन पेरेंटल टाइप को टीएच मॉर्गन ने क्या कहा? रिकॉम्बिनेंट टाइप। क्या कहा? और राउंड येलो और ग्रीन रिंकल ये क्या हो गए? पेरेंटल टाइप। ठीक है। जब हमने ये देखा तो हमने देखा 9 और 1 कितना हो गया? 10। 10 आए पेरेंट, 10/16 क्या हो गया? पेरेंटल टाइप। 10/16 क्या हो गए? पेरेंटल टाइप। यानी 62.5% पेरेंटल टाइप आ गए। पेरेंट जैसे आ गए बच्चे, बच्चे कैसे आ गए? 62.5% पेरेंट जैसे आ गए। बाकी जो 37.5% जो बच्चे हैं वो पिताजी माताजी से अलग है, दोनों से अलग है। ना पिताजी पे गए ना माताजी पे गए, वो बिल्कुल ही अलग है। उनके अंदर दोनों के जीन्स हो गए एक तरीके से। अगर आप देखोगे तो ना वो पिताजी पे गए पूरी तरीके से, ना वो माताजी पे पूरी तरीके से गए, ठीक है। वो उनके मिक्सचर मिक्सचर हो गया दोनों का। मम्मी की ब्लू आईज ले ली और पापा के ब्राउन आईज ले ली, ठीक है। क्लियर है? तो ये होते हैं रिकॉम्बिनेंट टाइप। क्या होते हैं? रिकॉम्बिनेंट टाइप। क्या होता है? 37.5%। तो अब ऐसे ही अगर आप देखोगे तो
जो मेंडल था उसने तो पी प्लांट पे कर लिया और फ्री हो गया वो, लेकिन मॉर्गन जो था उसने और भी एक्सपेरिमेंट करे एक्स लिंक्ड जीन्स के साथ, एक्स लिंक्ड जीन्स के साथ। तो बोले आप समझ जाएगा मेंडल ने तो किया किस पर किया था, ऑटोजोम्स पर। किस पर एक्सपेरिमेंट किए थे, ऑटोजोम्स पर किए थे एक्सपेरिमेंट पी प्लांट के, ठीक है। और जबकि मॉर्गन ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था, एक्स क्रोमोसोम्स पर। किस पर एक्सपेरिमेंट किया था, एक्स क्रोमोसोम पर। उन्होंने ये देखा था, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं कुछ बताना चाहूंगा। मॉर्गन ने जिससे लिंकेज और क्रॉसिंग को डिस्कवर करी थी सबसे पहले, ये ड्रोसोफिला में उसकी बॉडी कलर देखी। बॉडी कलर में आप देखोगे तो ब्राउन क्या होती है, डोमिनेंट होती है। रेड से कौन सी होती है, येलो। आई कलर कौन सा डोमिनेंट होता है, रेड। और रेड से कौन सा होता है, व्हाइट। विंग साइज कौन सा नॉर्मल कौन सा होता है, डोमिनेंट। और मिनिएचर कैसा होता है, रेसेसिव टाइप। तो विंग छोटे अगर हो जाएंगे मिनिएचर कहलाएंगे, बड़े रहेंगे नॉर्मल कहलाएंगे। आई कलर रेड रहेगा या व्हाइट रह सकता है, या बॉडी का कलर या तो ब्राउन रहेगा या फिर क्या रहेगा, येलो रहेगा। क्लियर है। तो अब यहाँ पर इन दोनों ने क्रॉस कराते हैं हमने ये देखे येलो बॉडी और व्हाइट आई थी, हमने उसका क्रॉस कराया ब्राउन बॉडी और रेड आई से। तो येलो बॉडी और व्हाइट आई बच्चा आया एक, तो जो बिल्कुल इस पर गया था, येलो बॉडी व्हाइट आई। और ब्राउन बॉडी रेड आई आया बच्चा। ये कितना परसेंट आया, ये दोनों हो गए पेरेंटल टाइप। ये दोनों कितने हो गए पेरेंटल टाइप, कितना है 98.7। और येलो बॉडी रेड आई, येलो बॉडी रेड आई और ब्राउन बॉडी व्हाइट आई। ब्राउन बॉडी व्हाइट आई ये दोनों हो गए रिकॉम्बिनेंट टाइप। ये कितना परसेंट आया, 1.3%। ऐसे ही क्रॉस एक और कराया उन्होंने और देखा व्हाइट आई और मिनिएचर विंग, व्हाइट आई और मिनिएचर विंग। और दूसरा रेड आई और लार्ज विंग, रेड आई और लार्ज विंग उन्होंने ले लिया। देखा कि व्हाइट आई और मिनिएचर विंग का ले लिया और रेड आई और लार्ज विंग का ले लिया। ठीक है भाई, तो ये आपको याद रखना है। इधर देखो देखो व्हाइट आई और मिनिएचर विंग दोनों क्या है, रेसेसिव है। क्या है दोनों, रेसेसिव। और डोमिनेंट क्या है, रेड आई और लार्ज। ये दोनों क्या हो गए, डोमिनेंट। ठीक है, फिर देख लो भाई, तो तुम्हें पता है डोमिनेंट ज्यादा आएगा। डोमिनेंट कौन सा है, रेड आई और लार्ज। ये ज्यादा आएंगे, रेड आई और लार्ज ज्यादा आएंगे। और व्हाइट आई और मिनिएचर विंग कम आएंगे, वो समझ लो। लेकिन फिर भी दोनों पेरेंटल टाइप जो है ना वो कितने आएंगे, 62.8%। कितने आ रहे हैं, 62.8%। और ये दोनों कितने आ रहे हैं, व्हाइट आई और लार्ज विंग कितना है, व्हाइट आई और लार्ज विंग और रेड आई और मिनिएचर विंग। ये रिकॉम्बिनेंट टाइप है, कितना है 37.2%। अपन ने तीन यहाँ पर अपन ने 3 परसेंटेज लिखे, जो तीनों परसेंटेज आपके स्क्रीन पर ये रहे जो अभी तक अपन ने की है। रेड आई राउंड और येलो रिंकल्ड और ग्रीन के बीच में पी प्लांट में क्रॉस हुआ था, तो पेरेंटल टाइप कितने आए थे, 62.5। ये पेरेंटल टाइप है, ऊपर लिख देता हूँ, ऊपर यहाँ पर लिख देता हूँ क्रॉस, और यहाँ लिखता हूँ पेरेंटल टाइप, और ऊपर यहाँ लिख दिया मैंने क्रॉस, और यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, बोलो बेटा, यहाँ पर क्या लिख दिया, पेरेंटल टाइप और रिकॉम्बिनेंट टाइप। ठीक है भाई, देखो अब अगर अपन देखें तो पेरेंटल टाइप जो है वो कितना है, यहाँ पर 62.5%, और यहाँ पर कितना है रिकॉम्बिनेंट 37.5%। ये अपन ने किया था, याद करो 62.5 और 37.5 याद आ रहा है पी प्लांट के केस में। यहाँ पर कितना आया था पेरेंटल टाइप कितना, 98.7। अगर पेरेंटल टाइप ज्यादा आ रहा है आपका, देखो इसको कंपैरिजन करो अब इससे पहले, तो क्या इससे पेरेंटल टाइप ज्यादा आया, तो इसका मतलब ये दोनों टाइटली लिंक्ड है। दोनों कैसी है ये, मतलब येलो बॉडी की जीन और व्हाइट आई के साथ ये टाइटली लिंक्ड है। क्या है, तो अब अगर आप उसको शो करना हो, तो पहली बात तो अगर आप उन दोनों को शो करना हो तो आपको यहाँ पर दो अलग अलग क्रोमोसोम बनाने पड़ेंगे। ये रहे राउंड और येलो। अगर आप देखोगे मैंने ले लिया राउंड कैपिटल आर, और यहाँ पर क्या ले लिया मैंने, स्मॉल आर। और रिंकल येलो के लिए क्या ले लिया मैंने, कैपिटल वाई। और यहाँ पर क्या ले लिया, स्मॉल वाई। तो ये पहली बात तो ये देखो दोनों अलग अलग क्रोमोसोम के बीच में, दोनों क्या है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सुनो, तो
अब अगर मैं बात करें तो यहाँ पर दो, इधर देखो राउंड और येलो, ये जो जीन है कौन सी, राउंड क्या होता है, राउंड क्या होता है, एक शेप है, शेप और येलो क्या है, कलर। शेप और कलर की जो जीन है दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पर है। जब दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पर है तो लिंकेज बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये बिल्कुल जो है ये वाली जीन इसके साथ भी जा सकती है और ये वाली जीन इसके साथ भी जा सकती है। तो पेरेंट रिकॉम्बिनेशन वाले ज्यादा आएंगे, रिकॉम्बिनेशन वाले क्या आएंगे, ज्यादा आएंगे। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर आप देखो, ये देखो यहाँ पर देखोगे अगर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया येलो बॉडी और व्हाइट आई, येलो बॉडी और व्हाइट आई, बताओ। ब्राउन बॉडी और रेड आई मैंने लिख दिया ब्राउन बॉडी बी, कैपिटल बी, और रेड आई के लिए क्या लिख दिया मैंने, कैपिटल आर। क्या लिख दिया मैंने, कैपिटल आर। ये देखो यहाँ पर क्या ले लिया मैंने, स्मॉल बी और स्मॉल आर। तो आप ये देखो क्या एक ही क्रोमोसोम पर है दोनों, और दोनों एक ही क्रोमोसोम पर है, तो एक टाइटली लिंक्ड है। कैसे है ये, कैपिटल बी वाला कैपिटल आर को छोड़ना नहीं चाह रहा, ब्राउन बॉडी रेड आई को छोड़ना नहीं चाह रही, येलो बॉडी व्हाइट आई को छोड़ना नहीं चाह रही। जब दोनों छोड़ना नहीं चाह रहे तो पेरेंट्स ज्यादा आएंगे, पेरेंटल टाइप ज्यादा आएंगे। कौन से टाइप ज्यादा आएंगे, क्योंकि अब देखो बच्चा जो होगा, जैसे जो बच्चा पैदा हुआ वो कैसा पैदा हो रहा है, येलो बॉडी और व्हाइट आई पैदा हो रहा है। कैसा पैदा हो रहा है, येलो बॉडी और व्हाइट आई पैदा हो रहा है। तो ये जो है पेरेंटल टाइप जो है, या ब्राउन बॉडी और रेड आई ज्यादा पैदा हो रहा है, ये पेरेंटल टाइप जो है। तो ऐसे टाइप के ज्यादा पैदा हो रहे हैं बच्चे। तो ये कितना हो गया, 98.7%। मतलब आप ये समझो कि बच्चे ज्यादातर किस पे गए, जो है पूरे पूरे पापा मम्मी पे गए, या तो पूरा पापा की तरह दिखता है या पूरा मम्मी की तरह दिखता है। ठीक है, आई बात समझ में, वैसा दिख रहा है, आई बात समझ बिल्कुल फोटोकॉपी। तो ऐसा दिख रहा है, तो ये इसका मतलब वो जीन्स क्या है, डायरेक्टली लिंक्ड है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये भी एक ही क्रोमोसोम पर है लेकिन बहुत ज्यादा दूर है। कौन कौन, रेड आई और लाल विंग, रेड आई और रेड आई के लिए कैपिटल आर लिख दिया, और लाल विंग के लिए बहुत दूर है, कैपिटल एल और स्मॉल एल। तो आप देखोगे बहुत दूर है, क्या है, बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा दूर है कि ये इनके बीच में, ये इतने ज्यादा दूर है कि ये कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच में लिंकेज नहीं है। क्या नहीं है, लिंकेज नहीं है। जब लिंकेज नहीं है तो, जब लिंकेज नहीं है तो अरे इधर ध्यान दो, सुनो। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये देखो, यहाँ पर ये देखो दो अलग अलग क्रोमोसोम है, तो इनके बीच में लिंकेज नहीं होगा। ये देखो दोनों की गली अलग अलग है, जब दोनों की गली दूरियां बहुत है, जब दूरियां बहुत है तो रिकॉम्बिनेशन के ज्यादा चांसेस आएंगे। क्या चांसेस आएंगे, रिकॉम्बिनेशन के ज्यादा चांसेस आएंगे। मतलब कैपिटल आर स्मॉल आई के साथ चले जाएगा, और कैपिटल आई ये वाला स्मॉल आर कैपिटल आई के साथ चले जाएगा। इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। हमेशा वैसे कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ ही जुड़ा रहना चाहे तो, लेकिन क्योंकि दूरियां बहुत है, लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से रिकॉम्बिनेशन ज्यादा बनते हैं। क्या बनते हैं, रिकॉम्बिनेशन ज्यादा बनते हैं लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से, लिंकेज कम होता है, प्यार कम होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना भाई। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर एक ही गली में रह रहे हैं, एक ही गली में रह रहे हैं लेकिन थोड़ा दूर दूर, या कहो एक ही गली में रह रहे हैं बिल्कुल चिपक के सामने वाली खिड़की, तो बिल्कुल सामने वाली खिड़की जो है पर रह रहे हैं, बिल्कुल बहुत खतरनाक तरीके से लिंक है। खतरनाक तरीके से क्या है, दोनों के पास दूरी भी है, दोनों के पास क्या है, दूरबीन है। तो कैपिटल आर बिल्कुल, कैपिटल बी किसके साथ लिंक्ड है, कैपिटल आर के साथ खतरनाक तरीके से लिंक्ड है। कैपिटल बी किसके साथ लिंक्ड है, कैपिटल आर के साथ लिंक्ड है बहुत खतरनाक तरीके से। जब कैपिटल बी कैपिटल आर के साथ खतरनाक तरीके से लिंक्ड है तो कैपिटल बी कैपिटल आर को छोड़ना नहीं चाह रहा, स्मॉल बी स्मॉल आर को छोड़ना नहीं चाह रहा। जब वो छोड़ेगा नहीं तो कैपिटल बी स्मॉल आर के साथ जाएगा नहीं, और स्मॉल बी कैपिटल आर के साथ आएगा नहीं। तो ये दोनों क्या है, टाइटली लिंक्ड है। तो
ज्यादा परसेंटेज है कि रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज देखो, बहुत कम चांसेस है कोई बाहर से आ जाए तो अलग बात है, लंदन से, बाकी तो बिल्कुल जो है नहीं हो सकता, रिकॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता भाई, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे गली एक ही है, गली क्या है, एक ही है, लेकिन दूर दूर है वो, क्या यहाँ पर। तो अब देखो, हो सकता है कि मामला ये वाला इधर, समझ लो बात को, दूसरी गली के साथ, समझ गए, जो समझ गए, तो एंड में एंड वाला दूसरी गली के फर्स्ट वाले के साथ, तो ये हो सकता है भाई, समझ रहे हो बात को। हाँ क्रॉसिंग ओवर हो गई। अब इधर देखो, क्योंकि दूर दूर है, क्या है, कैसे है भाई, दूर दूर है, तो क्या हो सकती है, क्रॉसिंग ओवर हो सकती है। क्रॉसिंग ओवर देखो, ये जो जा रहे हैं इसी को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, जब कैपिटल आर किसके साथ चला जाए, स्मॉल आर के साथ, और कैपिटल आर, कैपिटल सुनो, दोनों चीज समझो, जब कैपिटल एल के साथ जा रहा है इसे कहेंगे लिंकेज, क्या कहेंगे, लेकिन अगर कैपिटल आर स्मॉल एल के साथ जा रहा है तो इसे कहेंगे क्रॉसिंग ओवर, क्या कहेंगे, और क्रॉसिंग ओवर से क्या बनते हैं, रिकॉम्बिनेशन, जितने ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होंगे उतना ज्यादा क्या होंगे, रिकॉम्बिनेशन। तो मुझे बताओ रिकॉम्बिनेशन किधर ज्यादा होंगे, इधर तो बिल्कुल भी कॉम्बिनेशन नहीं होंगे, यहाँ सबसे कम कॉम्बिनेशन होंगे। इधर आप देखोगे तो दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पर है, बिल्कुल गलियां ही दोनों अलग अलग है, शहर ही दोनों अलग अलग है, ठीक है, तो वहां पर जो है ये रिकॉम्बिनेशन के ज्यादा चांसेस है, रिकॉम्बिनेशन के ज्यादा चांसेस है, ठीक है। इधर देखो भाई, दूसरी बात, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो कैपिटल आर, ये क्या हो गया, ये जो है एक ही जगह पर रह रहे हैं, मतलब एक ही गली में एक तरीके से, तो इनके बीच में कॉम्बिनेशन जो होंगे ज्यादा होंगे, पर उससे कम होंगे, इनसे क्या होंगे, कम। बताओ सबसे ज्यादा, बताओ सबसे ज्यादा क्लोज कौन है, ये, तो पेरेंटल सबसे ज्यादा इसमें आएंगे, फिर और कौन क्लोज है, ये क्लोज है, तो इसके बाद इसके पेरेंटल ज्यादा आएंगे, देखो 6 इसके पेरेंटल ज्यादा है 62.8, और फिर ये दोनों अलग अलग दूर है, क्या ये दूर है, तो इसके पेरेंटल क्या होंगे, और कम आएंगे। वैसे अब ये टेक्निक सुनो, ये टेक्निक का इस्तेमाल किया एक इंसान ने जिसका नाम था मॉर्गन का स्टूडेंट। तो देखो जैसा स्टूडेंट, जैसा सुनो भाई, टीचर से स्टूडेंट सीखता है और स्टूडेंट और एक कदम आगे बढ़ता है, ठीक है भाई, तो ये बात ध्यान रखना, और टीचर को गर्व भी होता है कि चलो ठीक है उसने अच्छा किया था, हरी बात समझ में, तो ये आपको याद रखना है भाई। तो किससे सीखता है भाई, टीचर से ही, ठीक है। अब देखो, और पहला यही दो केसेस होते हैं, अन्यथा क्या किया जाता है, हर कोई ये चाहता है कि जो है ना मैं इससे आगे बढ़ूं, आगे रहूं, लेकिन टीचर हमेशा ये कहता है ये मेरे से आगे रहे, और पेरेंट्स आते हैं दूसरा, ना आपका सच्चा दोस्त, ना भाई बहन, कई बार ना रिश्तेदार, सगे भाई बहन कभी कभार, कभी कभार, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो सुनो, जैसे मुझे एक बात बताओ, यहाँ दूरियां, यार देखो, यहाँ दूरियां अगर आप देखोगे, यहाँ दूरियां बहुत कम है, यहाँ दूरियां क्या है, बहुत कम है, तो रिकॉम्बिनेशन क्या होंगे, भी बहुत कम होंगे, रिकॉम्बिनेशन भी क्या होंगे, बहुत कम होंगे, दूरियां कम, रिकॉम्बिनेशन कम, क्रॉसिंग ओवर कम। अब यही चीज का इस्तेमाल इसके स्टूडेंट, एक इसका स्टूडेंट था टीएस मॉर्गन का, उसने किया, दूरियां ज्यादा, रिकॉम्बिनेशन ज्यादा, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा, आर स्मॉल वाई के साथ चला, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ, कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ। और देखो इधर दूरियां थोड़ी कम, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा, दूरियां थोड़ी कम, तो रिकॉम्बिनेशन भी थोड़े कम, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, बीच का है 37.2, 37.2 क्या बीच का, किसके 37.5 और 1.3, क्योंकि ये भी तो बीच का ही है, ना बहुत ज्यादा चिपका हुआ है ना बिल्कुल ही दूसरे क्रोमोसोम पर है। तो यही यही बात किसने देखी थी, अल्फ्रेड। तो ये आ गया तुम्हारा अल्फ्रेड स्टूडिवेंट, उन्होंने क्या किया, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी पता लगा के जीन्स के बीच में क्या पता लगा दिया, दो जीन्स के बीच में कितना गैप है ये पता लगा दिया, फ्रीक्वेंसी देखो, अपन ने अभी हाल निकाल दी कॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, क्या निकाली, कॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी अपन ने हाल निकाली,
ठीक है, बताओ ये निकाल ली हाल की नहीं निकाली, बताओ। तो अपन ने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हाल निकाली, किसकी निकाली रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी? इसकी, देखो हाल की हाल याद है, बस रेशियो देखा और अपन ने हाल निकाल लिया 62.5 और 37.5 रिकॉम्बिनेशन निकाली ना। तो आप उससे डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, यहाँ 37.5 आया, यानी 37.5 सेंटीमीटर दूर होगी ये चीज। कितना जी दूर होगी? 37.5 सेंटीमीटर दूर होगी, और हो सकता है इतना इतना, ठीक है, एक एक दो जीन्स के बीच में। तो रिकॉम्बिनेशन टाइप देख लो, क्रॉसिंग ओवर टाइप देख लो, आप क्या पता लगा लोगे उससे? डिस्टेंस पता लगा लोगे। कितना दूर है ये? 37.5 सेंटीमीटर दूर हो जाएगा। क्लियर है ये जी? क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन ने ना हाल, ये काम किसने किया? अल्फ्रेड स्टुअर्ट ने किया। और जो है दो जीन के बीच में डिस्टेंस कैसे पता लगाते हैं? सेंटीमीटर से। किससे पता लगाते हैं? तो अब ये पता लगा जीन ऑफ बॉडी कलर जो होती है वो कितना, और जीन बॉडी कलर और जीन ऑफ विंग साइज, देखो अगर आप देखोगे क्या, देखो तीनों एक ही क्रोमोसोम पर, एक्स क्रोमोसोम, तीनों क्या है? एक ही क्रोमोसोम पर है। कौन से? एक्स क्रोमोसोम पर है तीनों के तीनों, एक्स लिंक्ड है तीनों के तीनों, तो तीनों एक्स क्रोमोसोम पर है। तो बताओ लिंकेज किस में ज्यादा है? जीन ऑफ बॉडी कलर और जीन ऑफ आई कलर के बीच पास पास है, लिंकेज होगी। और बॉडी कलर और विंग साइज दूर दूर है, बॉडी कलर और विंग साइज क्या है? दूर दूर है, तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगी। क्या होगी? तो देखो जरा, यही तो बात हुई यहाँ पर, देखो सही है या नहीं है? देखो देखो, येलो बॉडी और ये देखो, येलो बॉडी और ब्राउन बॉडी के पास पास है, क्या है दोनों? बॉडी और आई, बॉडी और आई पास पास है, बॉडी और आई क्या है? पास पास है। और देखो दूर कौन है? विंग्स और आई, विंग्स और आई दूर दूर है, बॉडी और क्या पास है? बॉडी और आई, देखो ना, बॉडी और आई पास पास है, एफ आई और बॉडी पास पास, तो विंग्स और बॉडी क्या है? दोनों दूर दूर है। ये लगा करके इसने मैप ये बता दिया, एक्स क्रोमोसोम बना दिया ये, और ये दिखा दिया भाई। क्लियर है? सही है या नहीं है? बस इस तरीके से आप कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? 8 सेंटीमीटर। और इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? 9 सेंटीमीटर। और इसके बीच में कितना डिस्टेंस हो जाएगा? 17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो, इसका इस्तेमाल, एक लाइन रह गई है बस, इसका इस्तेमाल किसमें किया गया? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। कि सबसे पहले कौन सी एक्स क्रोमोसोम पे कौन सी जीन है, फिर बाद में कौन सी जीन है, फिर बाद में कौन सी जीन है, ये किसमें? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में किया गया। और इसको कहते हैं मैप डिस्टेंस। मैप डिस्टेंस पता लगाना भाई, इसे कहते हैं मैपिंग, जीन मैपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम पे जीन की पोजीशन का पता लगाना, उसे कहते हैं जीन मैपिंग। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम पर जीन की पोजीशन का पता लगाना, कौन कितनी दूर है, कौन किसके पास है, कौन किससे दूर है, ठीक है, कौन किससे दूर है, ये पता लगाना, इसको क्या कहते हैं? जीन मैपिंग। क्लियर?